Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. We are back with another silly little story time. ऐसा पता है लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में पता नहीं कितने सालों बाद स्टोरी टाइम फिर से कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है. इनफैक्ट पता है जब भी घर गई थी तभी शायद मैंने लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी. उसके बाद घर से वापस आई, फिर भाई के साथ वीडियो पोस्ट करी, फिर व्लॉग पोस्ट किया और अब स्टोरी टाइम. और ये जो स्टोरी टाइम वीडियो है ना, दिस स्टोरी इज़ मैं हर स्टोरी को ही लेके ऐसे बोलती हूँ बट आई डोंट नो यार. मैं अपनी लाइफ की पता है लाइक आई एम नॉट शेयरिंग स्टोरीज, आई एम लिटरली शेयरिंग अ पीस ऑफ माई हार्ट टू you because all of these stories are just so important to me and these are the things that when I look back in time. और आप अपने जीवन के कभी किस्सों को याद करोगे ना कि यार पता है एक बार लाइफ में वो भी हुआ था. These are the moments that I'm always going to remember. and मैं कभी भी पता है तुम लोगों को ऐसे लगता होगा कि भाई इसी की ज़िंदगी इतनी फिल्मी क्यों है. मैं ऑनेस्टली नहीं चाहती थी मेरी ज़िंदगी को अभी भी इतनी फिल्मी बने. आई ऑलवेज प्रे टू गॉड मेक इट सिंपल. जब भी मेट में जैसे वो सीन आता है ना, यू जस्ट प्रे टू गॉड कि भाई प्लीज़ बोरिंग बना दो इस ज़िंदगी को. एंड आई लिटरली प्रेड. एंड अभी मेरी ज़िंदगी में पिछले यार आई थिंक 2 साल पहले तो एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हुआ था. उसके ऊपर भी मैं स्टोरी बनाऊँगी. लेकिन शायद पिछले 1-1.5 साल से मेरी ज़िंदगी लिटरली बोरिंग सी हो गया है. समटाइम्स व्हेन आई सिट एंड फील कि यार इतनी बोरिंग कैसे हो गई. आई जस्ट फील दैट ओ दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एवर प्रेड फॉर. मेरे को चाहिए था ये बोरिंग. बट ओके, लेट्स नॉट बक बक एंड गेट इनटू द वीडियो. तो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड yeah, how we ended up being strangers that we are today. और ये कोई टिपिकल बेस्ट फ्रेंड लड़ाई वाली नहीं है. बट यू विल फील इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, यू विल फील कि एक टीनेज ड्रामा इस पे बन सकता है. नेटफ्लिक्स शुड लिटरली मेक अ सीरीज आउट ऑफ इट. बट इट विल बी बेटर देन नादानिया. नादानिया की स्टोरी एक्टिंग बकवास. डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट. एनीवेज, इस कहानी में क्या होता है, तो दिस वुमन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेट्स कॉल हर चिंकी. तो चिंकी वॉज माई फ्रेंड नर्सरी स्टैंडर्ड से. हम लोग तो वो पहले घर के पास में रहती थी. और जब मैं किंडरगार्टन में थी तो किंडरगार्टन में यूजुअली ऐसा होता है कि तुमको बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं. तुमको बस घर के किसी भी पास में कहीं भी भेज देते हैं क्योंकि बच्चा बार बार रोएगा कि उसको घर आना है और जो भी नौटंकी करेगा, क्योंकि मैं बचपन से ही नौटंकी करती आ रही हूँ, तो हम लोग वहीं जाते थे. मैं जाती थी, वो जाती थी और 2-3 और दोस्त थे जो हम लोग जाते थे वहाँ पे. ठीक है, तो मैं उसको तब से जानती थी. हम धीरे धीरे बड़े होते गए. फिर 6th स्टैंडर्ड में हम सबके स्कूल चेंज हो गए. मैं गर्ल्स स्कूल में चली गई, वो किसी और स्कूल में चली गई. ऐसे करके हम सबके स्कूल्स चेंज हो गए. और वी स्टॉप टॉकिंग क्योंकि तब ऐसे नहीं होता था ना कि 6th स्टैंडर्ड में किसी के पास फ़ोन नहीं है और इतनी अकल भी नहीं है कि दोस्तों के टच में रहना चाहिए, दोस्तों से बातें करनी चाहिए. तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो वी कम्प्लीटली स्टॉप टॉकिंग. कभी कुछ बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है. एक दिन क्या होता है कि तो आई वॉज़ रियली लुकिंग. आई वॉज़ इन 12th स्टैंडर्ड और मेरे को मैथ्स के लिए कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं समझ में आ रही थी. मेरे को पता है मैथ्स से बहुत ज़्यादा लगाव 10th स्टैंडर्ड में हुआ था बिकॉज ऑफ फैकल्टी. मैं ये देखती हूँ कि भाई अगर पढ़ाने वाला अच्छा है तो तुम्हें बेकार से बेकार सब्जेक्ट से भी प्यार हो जाएगा. और अगर पढ़ाने वाला बकवास है ना, अगर उसको पढ़ाना नहीं आता है, तो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट से भी तुम्हें नफरत हो जाएगी. मुझे मैथ्स से प्यार हो गया था बिकॉज ऑफ अ होम ट्यूटर जो मुझे पढ़ाने आते थे. And because of some reason, like because of his health issues and he was very busy and क्योंकि वो एज में काफ़ी ज़्यादा थे, तो he stopped कि मतलब 11th स्टैंडर्ड 12th का मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि 11th-12th इज़ समथिंग जो मुझे खुद भी पहले पढ़ना पड़ेगा पढ़ाने के लिए. सो आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ मैथ्स सो मच. 11th स्टैंडर्ड में मेरा बिल्कुल भी, मैं सप्लीमेंट्री मुझे आई, फेल हो गई, नहीं समझ आया मैथ्स क्योंकि मेरी जो स्कूल की टीचर थी वो बड़ी बकवास थी. एंड आई डोंट नो भाई, 40-50 साल की औरतों को 10-12 साल के बच्चों से खुन्नस खाने में क्या मज़ा आता है. आपको क्या मिल जाएगा भाई 13-14 साल के बच्चे से आर्ग्यूमेंट जीत के? आपका कौन सा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा? बट उनको ऐसा लगता है नहीं, जस्ट बिकॉज वी आर टीचर्स वी डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड. नो, यू डू नॉट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन. यू हैव टू बी अ नाइस पर्सन. तो मेरी उनसे बनती नहीं थी और मेरा स्कूल में बिल्कुल भी मैथ्स में बंटा ढाल हो ही गया था. नहीं, उसको लगता था मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ. दैट्स अनदर स्टोरी, वो कभी और सुनूंगी. बट हाँ, शी यूज टू थिंक दैट आई एम मेंटली अनस्टेबल. तो वो इनकार ही कर देती कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है और मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगी. तो मैंने बोला कि भाई मुझे कोई कोचिंग क्लासेस या कुछ तो ढूंढना पड़ेगा वरना मैथ्स की गाड़ी एकदम डूब ही जाएगी. तो क्या हुआ, 12th स्टैंडर्ड में जिस कोचिंग क्लास के पास सारा बंटा ढाल हुआ था ना, वो वाली जो पहली स्टोरी टाइम है, दिस इज लाइक यू कैन कंसिडर अ प्रीक्वल टू दैट. तो अब क्या हुआ कि हाँ,
मैं कोचिंग ढूँढने लगी तन मन धन से बिल्कुल, कि कितने भी पैसे लगे कुछ भी मेरे को ढूँढनी है। घर के आस-पास पहले मैंने ढूँढा, मैंने 3 कोचिंग क्लासेस स्विच करी। पहले मैं गई तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरे घर के आस-पास जितने भी कोचिंग क्लासेस थे वो स्टेट बोर्ड वाले टीचर्स थे और आई वाज़ इन सीबीएसई। तो अब क्या होता था कि ज़्यादा कुछ सिलेबस चेंज नहीं था, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था बुक्स में एंड सिलेबस में, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि वो स्टेट बोर्ड के बुक्स में से पढ़ाते थे एंड देन दे यूज्ड टू टेल यू कि अब आप अपने बुक में से ढूंढ के अपने हिसाब से कर लो। बट अगर आप एक आधी क्वेश्चन मेरे बुक में से भी करवा दोगे तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना, तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती थी, मेरा दिल नादान था। मुझे लगता था कि नहीं भाई ये तो कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, ये मेरे साथ नहीं होने वाला और ये वो, और मैं कोई जीनियस तो थी नहीं भाई, डब्बा गोल था मेरा। तो एनीवेज तो मैं कोचिंग स्विच करते रहती थी कि नहीं ये मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये है वो है, और मेरा ईगो भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ सुना नहीं है और ये है वो है। तो मैंने 3 कोचिंग स्विच करी। जब मैं 3rd कोचिंग में थी बिल्कुल मेरा एकदम ब्रेक डाउन ही हो गया कि इस बारी तो मैं मैथ्स में फेल होने ही वाली हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग कि कहाँ है, कौन सी कोचिंग है, क्या है, ये है वो है। और ये जो मेरी फ्रेंड जो 6th क्लास में चिंकी अलग हो गई थी, ये मुझे मिलती है एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। तो मेरे उस वाले कोचिंग में जहाँ मैं अभी जा रही थी, वहाँ एक बंदी आती थी एंड शी एडेड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड उसने इसके साथ फ़ोटो पोस्ट किया हुआ था। और देखो 6 स्टैंडर्ड के बाद आपका शक्ल कोई इतना ज़्यादा नहीं बदल जाता कि कोई बंदा पहचान ही ना पाए। तो जैसे ही उसने उसका नाम बताया मैंने बोला ओह हाँ आई नो हर, डू कैन यू आस्क हर इफ़ शी नोज़ मी। तो फिर उसने उससे पूछा कि उसको जानती है क्या, तो उसने बोला हाँ हाँ ऑफ कोर्स जानती हूँ, कैसे नहीं जानती है, ऐसे ऐसे करके उसने मुझसे बात करी। फिर शी एडेड मी ऑन इंस्टाग्राम, वी स्टार्टेड टॉकिंग, और क्योंकि वो घर के पास ही रहती थी तो वो एक दिन मिलने आ गई। तो वो मिलने आई, कैसी है बहन तू, और ऐसे ऐसे करके वही जो पुरानी सखियाँ मेले में बिछड़ी हुई बातें करती हैं, अपने जीवन की व्यथा बांटती हैं आपस में, हमने बांटी और हम बैठ के बातें करने लग गए। एंड देन शी वाज लाइक तू इतना स्ट्रगल कर रही है, तो मैं जहाँ कोचिंग जाती हूँ ना वहाँ शायद मैथ्स की क्लासेस भी लगती हैं। अब उसका पी था, कॉमर्स पी, एंड आई वॉज कॉमर्स मैथ स्टूडेंट। तो उसने बोला कि तुम मेरे कोचिंग क्लास चल सकती है, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ये वो है, और सर भी बहुत चिल हैं और ऐसे घूमने जा सकते हैं, ऐसे धीरे से मेरे कान में ऐसे बोला। तो और वो कोचिंग ना घर से थोड़ी दूर थी, तो मतलब आई गेट माई फ्रीडम, आई गेट माई गाड़ी घुमाने को और हम घूमने जा सकते हैं, द क्राउड इज़ गुड, सो आई गेट न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा तो गर्ल्स स्कूल था एंड लोग बड़े तो मुझे थोड़ा, मेरे दोस्त नहीं थे तो मुझे थोड़ा ये चस्का था, दोस्त बनाएंगे, घूमेंगे, ये है वो है। तो मैंने सोचा हाँ हाँ दोस्त। तो फिर वो उसके ग्रुप के बारे में बताने लगी कि ये बंदा है, मुझे इस पर क्रश है और ये है वो है, ऐसे करके सब कुछ बताने लगी। आई गॉट सो एक्साइटेड, द टीनेजर इन मी, द 12th स्टैंडर्ड पर्सन इन मी। ओ वाओ फ्रीडम मिलेगी, ओ वाओ अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो मैंने बोला कि ये जो भी कोचिंग है और जहाँ भी है मैं यहीं जाऊँगी। तो फिर मैं उसके साथ गई फॉर द डेमो क्लासेस एंड हमारे कोचिंग के ना जस्ट पीछे उसकी एक फ्रेंड रहती थी जो उसके नए स्कूल में 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक उसकी दोस्त रही थी। तो मैं नर्सरी से 6th तक की दोस्त और ये 6th से लेके 12th तक की दोस्त। इसने सोचा कि दोनों को मिलवाना चाहिए, तो ये मुझे लेके उसके घर गई और मिलवाया कि ये देख मेरी फ्रेंड है और ऐसा वैसा है, ठीक है ठीक है। तो हम मिले और बातें बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने इसको बोला कि यार तू जो बंदा बता रही थी जिस पे तुझे क्रश है उसकी शक्ल तो दिखा यार, हमें देखनी है। शी वाज लाइक अरे जो उसकी दोस्त थी नई वाली, लेट्स कॉल हर पिंकी। तो चिंकी ने कहा कि हाँ मैं दिखाती हूँ उसकी फ़ोटो। तो वैसे ही पिंकी ने कहा कि भाई मत ही देख, मूड ही ख़राब हो जाएगा, पता नहीं क्या गार्बेज पसंद आ जाता है आजकल की लड़कियों को, ये है वो है। एंड बोथ ऑफ अस स्टार्टेड लाफिंग। एंड जैसे ही उसने उस बंदे की शक्ल दिखाई, वाज लाइक सीरियसली भाई छोड़ दे इसको, यू डिजर्व बेटर, और ऐसे करके हम उसका मजाक उड़ाने लग गए। एंड यूज्ड टू टेल हर भाई शक्ल से हरामी दिख रहा है, ही विल प्ले यू और ऐसा वैसा। क्योंकि पता है दिस सम पार्ट ऑफ अस जो भाई शक्ल देख के बता सकता है कि यार ये इंसान तो मतलब हाँ कुछ बेकार सा है। सो वी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर एंड शी वाज लाइक एकदम प्यार में पागल कि अभी से ही सरनेम बदल लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, एकदम ऐसे वाला। ऐसा नहीं छोटा मोटा क्रश जो आके चला जाएगा, वो तो ऐसी वाली बंदी थी, खून से खत लिख दूंगी इसके घर पे, वैसे वाली प्यार में पागल। तो अब क्या हुआ कि मैंने कहा तो वो कोचिंग नहीं आता है क्या? तो वो बोलती कभी आता है कभी नहीं आता है, जब आएगा तो तुझे ज़रूर दिखाऊंगी और ये है वो है। तो मैंने इसके कोचिंग में फाइनली एडमिशन ले लिया। पापा आए, उनको कन्विंस कर लिया कि पापा बहुत अच्छी है, मेरे सुनहरे फ्यूचर की बिल्कुल चाबी है ये जगह, प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो उन्होंने भी जितने पैसे लगने थे दे दिए कि भाई बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या गलत किया यार मेरे पे भरोसा करके मेरे पापा। मैं टाइम याद करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरे बच्चे इतने नालायक निकले ना, मैं कब्र खोद के वहीं गाड़ दूंगी उनको, कहीं से तो पैसा वसूलो, उनके ऑर्गन्स बेच दूंगी। सॉरी, गॉट टू फार।
एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो अब क्या हुआ कि पापा ने पैसे लगा दिए कि हाँ चलो घूमने जाओ और ये वो मज़े करो, मतलब मज़े नहीं करो, पढ़ाई करो और पास हो जाओ, लेकिन हमने सोचा घूमो फिरो मज़े करो। तो बढ़िया हमारी ज़िंदगी चलने लग गई, हमारी तो बिल्कुल चल पड़ी। हम घूमने जाते थे क्लास के बाद, आराम से पानी पूरी खाते थे, बैठ के चिट चैट करते थे, जैसे मैंने सपनों में सोचा था वैसे ही सब कुछ हो रहा था। इसका जो क्रश था वो भी कोचिंग आता था, कभी नहीं आता था। एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि देख 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 पूरा पूरा पूरा। अब आती है वो अमावस की काली रात। उस दिन क्या होता है कि मेरी मैथ्स की क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा चल गई और ये बंदी पहले निकल गई थी। तो कुछ इकोनॉमिक्स का था या कुछ तो था इनका लेक्चर, जो मुझे भी अटेंड करना था, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये इतनी सिंपल चीज़ है, ये मैं बाद में फिर से रिपीट करके पढ़ सकती हूँ, अभी मैथ्स में मिस नहीं कर सकती। तो मैंने मैथ्स का लेक्चर उस दिन अटेंड किया और इसका मुझे कॉल आया कि क्योंकि मैं नई नई थी तो मैं सिंसियर थी, अभी तक मैंने मैथ्स की क्लासेस बंक करना चालू नहीं किया था, जो आप पहली स्टोरी टाइम में सुनने वाले हो। मैथ्स की क्लासेस अभी तक बंक नहीं हो रही थी, अभी तक आई वॉज सिंसियर, क्योंकि हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही तो हुआ था मुझे कोचिंग आते हुए। तो मैं बैठी हुई थी एंड शी टेक्सटेड मी कि सुन मैं नीचे वेट कर रही हूँ बाकी दोस्तों के साथ, तो वी आर जस्ट टॉकिंग एंड चिलिंग, तो जब तू फ्री हो जाए ना तो मुझे कॉल कर देना। और मेरी मम्मा को मुझ पर ट्रस्ट नहीं था कि ये गाड़ी अच्छी चला पाएगी, तो इनिशियली आई यूज टू गो विथ हर ऑन हर एक्टिवा। और मम्मा ने कहा था तुम पेट्रोल शेयर कर लेना, मतलब तू भरवा दिया करना हफ्ते हफ्ते ऐसे करके, तो विच वॉज फाइन। तो कभी कभी मैं चलाती थी, कभी कभी वो चलाती थी, एंड शी हैड दिस फुल ट्रस्ट इन मी कि बस बहन अगर ठोकना है ना तो BMW के आगे ठोकना, कभी भी ऐसी गाड़ी मत ठोकना कि पेपर में आए कि ट्रक से टकरा के मर गए, यूं ही कुचल के मर गए। नहीं, BMW कोई अच्छी गाड़ी, मर्सिडीज, ऐसे गाड़ियों के सामने मरेंगे तो थोड़ा अच्छा अपने को क्लाउट मिलेगा मरने के बाद। इज़ लाइक ओके फाइन। तो वो मुझ पर ट्रस्ट करती थी। सो शी वॉज वेटिंग कि मैं उसके बिना जा नहीं सकती, तो वो नीचे थी और बातें बातें कर रही थी, शी वॉज वेटिंग फॉर मी और मैं अपने क्लास में हूँ। तो अब क्या होता है कि मैं जैसी क्लास से बाहर निकलती हूँ तो दीज पीपल, उसका क्रश, लेट्स कॉल हिम विकास, तो उसका क्रश विकास और 4-5 लड़के और बाहर बैठे हुए थे और ऐसे चिल कर रहे थे, और थोड़ी बहुत लड़कियां भी थी, अपना हंसी मजाक कर रहे थे। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया कि यार मैं फ्री हो गई हूँ क्लास से, तो कितनी देर में आएगी? तो उसने बोला यार कि मैं एक को ड्रॉप करने, ये एकदम महान है, शी जस्ट हैज़ टू बी देयर फॉर एवरीवन। तो बोलती है कि मैं एक को ड्रॉप करने चली गई हूँ, तो मैं उसको ड्रॉप करके और वापस आ रही हूँ, तो तू मेरा वेट कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड हंसी मजाक चल रहा था, ये लोग हंस रहे थे और मैं अपना चुपचाप कॉर्नर में बैठी हुई थी। तो इतने में इसका जो क्रश है विकास, ये पूछता है कि तू चिंकी की नई फ्रेंड है क्या? मैंने बोला नहीं, मैं उसकी नई फ्रेंड नहीं हूँ, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बट वी समहाउ कनेक्टेड अगेन, एंड येस बिकॉज ऑफ हर मैं यहाँ आई हूँ एंड दिस एंड दैट। बोलता ओ नाइस नाइस, शी इज़ नाइस, ऐसा वैसा। मैंने बोला हाँ हाँ बढ़िया है ये वो। तो फिर उसने कहा कि हम लोग पानी पूरी खाने जा रहे हैं, तो तू चल रही है क्या? मैंने बोला अभी उसको आने में टाइम है, हम एक्चुअली वेटिंग फॉर हर, उसका वेट कर लेते हैं, साथ में चलेंगे। तो फिर उसने बोला हाँ ठीक है वी कैन वेट, हम नीचे चल के वेट करते हैं। तो हम लोग नीचे पहुँचे एंड देन शी केम और देयर वाज दिस गाय, हिज नेम वाज मयंक। हाँ मयंक, विकास, मैं एंड चिंकी, हम चारों लोग गए पानी पूरी खाने। तो चिंकी वॉज ड्राइविंग, मैं पीछे बैठी हुई थी एंड मयंक और वो, एंड चिंकी वॉज लाइक हाउ डिड यू कन्विंस हिम? मैंने बोला आई कन्विंस्ड हिम, ही कन्विंस्ड मी। उसने बोला कि पानी पूरी खाने चलते, तो मैंने बोला इससे अच्छा मौका और क्या होगा तेरे क्रश को पास से जानने का। तो कहती है हाँ भाई आई एम सो हैप्पी। एंड इससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले, इस बंदी ने इस बंदे से कभी बात भी नहीं करी थी, कभी भी नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज टॉकिंग टू हिम, शी वॉज गेटिंग दिस चांस टू गेट टू नो हिम बेटर। तो मुझे कहती है आई एम सो हैप्पी बहन, तुझे पता नहीं है तूने मेरे लिए क्या कर दिया ना। वाज लाइक भाई वो तेरा क्रश है, तूने कभी उससे बात क्यों नहीं करी, उसको इंस्टाग्राम पे? बोलती नहीं नहीं मुझ में हिम्मत ही नहीं है, उसको लगेगा कि मैं क्रीपी स्टॉकर हूँ, तो मैंने इसलिए कुछ भी नहीं बोला दिस एंड दैट, और मैं तो उसके प्यार में पागल हूँ, ये सारी चीज़ें बोल रहे। लाइक ठीक है फाइन, ओके फाइन। तो हम पानी पूरी खाने गए, फिर हमने पानी पूरी खाई और ऐसे चिट चाट हो रहा है और हंस रहे हैं, और मैं उसको दे दे से छेड़ रही हूँ तेरे क्रश ऐसे करके, अब वो भी ऐसे कर रही है। हमें तो फुल गॉसिप मिल रही है कि बाद में हम इस बारे में फुल, तो मैं उसके बिहेवियर को, उसके क्रश के बिहेवियर को एकदम डिटेल में एनालाइज कर रही हूँ कि यार ये बंदा इतना मेरी दोस्त को पसंद है, मेरे को इसके बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं एकदम ऐसे करके एनालाइज कर रही हूँ, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब ये बता रहा है, इसके ऊपर देख के हंस रहा है, इसको देख के स्माइल कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ एनालाइज कर रही हूँ। आफ्टर दैट हम लोग जाने लगते हैं और फिर वो बंदा मुझसे पूछता है कि तो तुम्हारी कल क्लास कितनी बजे है तुम लोगों की? तो फिर मैंने उसको टाइम बताया, तो उसने बोला ओ मेरी भी उसी टाइम पे है, चलो कल क्लास में मिलते हैं। लाइक ओके फाइन फाइन, और फिर हम लोग आ गए। मुझे कहती है बहन तुझे पता नहीं है क्या हो गया है,
पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने मुझसे बात करी है, शी इज़ लाइक ऑन द क्लाउड 9। मैं उसको खींच के वापस ला ही नहीं पा रही हूँ। उसने तो इमेजिन कर लिया कि बच्चे बच्चे सब हो गए हैं, उनका सुखी संसार है और सब चल रहा है, उसने सब इमेजिन कर लिया। एंड आई एम लाइक सो हैप्पी फॉर हर कि एकदम कितनी बढ़िया चीज़ चल रही है। चलो भाई, इसका तो क्रश वो कितना ही गवार है, कितना ही गंदा दिखता है, लेकिन मेरी दोस्त का प्यार है तो ठीक है, मैं तो सपोर्ट करूँगी। तो हम खुशी खुशी क्लास से वापस आ गए। एंड फिर नेक्स्ट डे जैसे ही क्लास खत्म हुई तो मयंक आया, क्यों आज फिर चलना है क्या तुम लोगों को? तो हमने बोला व्हाई नॉट, तो हम लोग फिर उस दिन भी चले गए। ऐसे करके वी गाइस स्टार्टेड हैंगिंग आउट। तो अब मुझे ये कहती है कि यार, और ये जो बंदा है ना, ये क्या है, उससे थोड़ी कम बातें करता था और मुझसे थोड़ी ज़्यादा बात करता था। यूज्ड टू आस्क मी अबाउट थिंग्स कि जैसे मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट डू आई थिंक ऑफ फ्यूचर, और ये है वो है, एंड विच आई यूज्ड टू फील कि वी आर जस्ट हैंगिंग आउट और बातें बातें हो रही है, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ ना। तो अब क्या हुआ कि ये आई और मुझे कहती है, तो हम जब वापस आ रहे थे तो देयर वाज दिस पार्टी 31st का या कुछ तो ऐसा, दिवाली पार्टी या समथिंग। तो मुझे कहती है, कृतिका एक काम कर, आई रियली वांट यू टू बी हिज फ्रेंड एंड यू शुड गेट टू नो कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है। एंड मैंने उसको बोला कि बहन, ये बहुत गंदा आइडिया है, डोंट इवन ट्राई दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा है कि वो ख़राब लड़का है। ही क्लियरली नोज दैट यू लाइक हिम, तभी वो मुझसे ज़्यादा बात करता है। वी आर ओनली हैंगिंग आउट क्योंकि तेरा मन है कि यू डोंट वांट टू लेट इट गो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान सही है। बोलती, नो भाई, आई ट्रस्ट यू, वो जैसा भी है हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली है, ये है वो दुनिया में कुछ भी कर ले, नथिंग कैन कम बिटवीन दिस, हम तो बहने हैं भाई, कल के क्रश से क्या होता है, बट आई रियली वांट। और वो ऐसी थी थोड़ी सन की टाइप की भाई, उसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने थे। उसको मुस्लिम बनना था क्योंकि उसको आतिफ असलम पसंद था, उसको डाइवोर्स लॉयर बनना था, उसको लॉ करना था आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ताकि वो आतिफ असलम का डाइवोर्स करके आतिफ असलम से शादी कर सके। ऐसा उसका दिमाग चलता था। तो शी वॉज लाइक, उसने पूरा प्लॉटिंग करी कि भाई तू एक काम कर, यू बिकम हिज फ्रेंड एंड यू गेट टू नो हिम, और फिर मुझे बता कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है। तो मैंने बोला, इट इज़ अ वेरी बैड आइडिया, आई डोंट नीड टू गेट टू नो हिम, आई विल जस्ट आस्क हिम डायरेक्टली समडे। बोलती, नहीं भाई क्रीपी लगेगा, ऐसे लगेगा। मैंने बोला, नहीं, मैं अपने तरीके से पूछूंगी। तो अब क्या हुआ कि वन फाइन डे वी वर जस्ट सिटिंग देयर एंड ये वो बातें बातें चल रही है और वो बैठ के मुझसे दुनिया जान की बातें कर रहा है। मैंने बोला, विकास तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो बोलता, नहीं, आई एक्चुअली लाइक समवन, लेकिन मैंने गर्लफ्रेंड बनाई नहीं कभी, ये वो। तो मैंने बोला कि भाई क्यों नहीं बनाई भाई, बना, आस्क हर, मे बी शी लाइक्स यू एंड दिस एंड दैट। तो वो कहता है, नो यार, आर सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट थिंक शी लाइक्स मी एंड ये है वो है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई नहीं, बता, ऐसे कैसे है, तू बताएगा नहीं तो कैसे चलेगा? बाय द वे, आई क्लियरली नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट एंड शी रियली लाइक्स यू एंड ये है वो है। तो बोलता, ओ डज शी, और ऐसे करके हंसने लग गया और टीज करने लग गया। बोलता, आई डोंट थिंक शी डज कृतिका, इस बारी तू गलत निकलेगी, तू हमेशा सही सही प्रिडिक्ट करती है ना कि मैंने बोला है तो ऐसे ही होगा, बट इस बारी तू गलत निकलेगी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने बोला, नहीं भाई, आई एम टेलिंग यू शी लाइक्स यू, और ऐसे करके हम ऐसा हंसी मजाक कर रहे हैं एंड माई फ्रेंड एंटर्स। एंड मैंने बोला कि तो खुद ही इसको बता दे भाई। एंड शी वॉज लाइक, क्या बताना है? एंड शी वॉज सो ऑकवर्ड, शी वॉज लाइक, क्या बताना है इसको? एंड ही वॉज लाइक, ये क्या बता रही है मुझे? एंड मुझे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, या मैंने ज़्यादा बोल दिया है, कुछ भी, मैं पागल हूँ। मैंने बोला, तू खुद ही क्यों इसको नहीं बता देती कि अपन कहाँ जाने वाले हैं आज? तो उसने बोला, हाँ मैं प्लान कर रही हूँ कि आज हम पिज़्ज़ा खाने जाएँ। तो उसने बोला, ओ हाँ, पिज़्ज़ा खाने जा सकते हैं, बट एक शर्त पे। तो उसने मेरी फ्रेंड ने बोला कि क्या शर्त है बता? तो बोलता, मैं चाहता हूँ कि हर बारी तुम दोनों सेम गाड़ी पे जाते हो, इस बारी कृतिका मेरे साथ जाए और तू मयंक के साथ जा, मतलब सेम गाड़ी पर ही, क्योंकि तू बड़ी स्लो ड्राइव करती है और हमें हमेशा डर लगा रहता है कि तुम टकरा के कहीं मर जाओगे। तो मैंने बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तेरे साथ बैठे और मैं मयंक के साथ। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दैट्स व्हेन आई न्यू कि भाई अब कुछ मेजर मेजर कलेश होने वाले हैं। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि लेट्स ड्रॉप दिस, मेरे को घर जल्दी पहुंचना है। एंड शी वॉज लाइक, कृतिका व्हाई यू फकिंग दिस अप, प्लान बन गया है ना पिज़्ज़ा खाने का और ये है वो है, चलना प्लीज़ चलना, इट्स सो एम्बैरेसिंग, आई कैन नॉट कैंसिल, मेरी इमेज का सवाल है। तो ठीक है, हम गए। एंड ऑन दी एक्टिवा दिस गाय इज लाइक, यू आर टेलिंग मी सम गर्ल रियली लाइक्स मी और ये है वो है। मैंने बोला कि हाँ, आई वॉज टेलिंग यू, बट आई डोंट थिंक के तेरे फीलिंग्स म्यूचुअल है उसको लेके, एंड आई डोंट वांट हर टू लुक लाइक अ क्लाउन व्हेन शी इज़ गोइंग टू कन्फेस यू। तो मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ उस बारे में।
तो बोलता देख रतिका, यू डोंट हैव टू प्ले ऑल ऑफ दिस, आई क्लियरली नो दैट योर फ्रेंड हैज़ फीलिंग्स फॉर मी, बट शी इज़ जस्ट टू मच फॉर मी. हमारे कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, नो कॉमन ग्राउंड, आई कैन नॉट टॉक टू हर फॉर इवन 5 minutes. वो सेंसिबल नहीं है, सेंसिबल बातें नहीं करती है, ये है वो है. बट विथ यू, सो मैं उसको बस झेल रहा था बिकॉज ऑफ यू. एंड मैंने ही सेड मैं उसको झेल रहा था बिकॉज ऑफ यू, मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया. सो आई फुल ऑन स्टार्टेड येलिंग एट हिम, तुझे पता भी नहीं है वो लड़की कितनी अच्छी है, और ये है वो है, और ये वो. एंड ही वाज लाइक, आई डोंट नीड योर लेक्चर यार, I really like you. I felt that there's something between us. बट अगर तुझे ऐसा नहीं लगता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. तो मुझे मॉरलिटी का लेक्चर मत दे, क्योंकि मैं उस पर चीट नहीं कर रहा हूँ. इट्स माई चॉइस इफ आई डोंट लाइक हर. विच वॉज लाइक ट्रू, बट बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड आई फेल्ट सो हर्ट. एंड ऐसे कि यार मैं उसको ये बात कैसे बताऊँ दैट दिस गाय इज टेलिंग दिस टू मी. तो भी मैंने सोचा कि आई विल टेल हर, क्योंकि मेरी दोस्त है, मैं उससे कैसे छुपाऊंगी. सो द मोमेंट वी रीच वहाँ पर, आई टुक हर असाइड एंड आई टोल्ड हर कि भाई ये बंदा ऐसा ऐसा बोल रहा है. तो बोलती हाँ, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. तो मैंने उसको बोला भाई रो मत, इट्स ओके, इट इज़ गोइंग टू बी ओके. एंड ये हुआ है. शी इज़ लाइक हाँ वो तो बोलेगा ही ना ऐसी चीज़ें. मैंने बोला वही तो, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि वो बंदा ऐसा. हाँ क्योंकि तू इतने क्लोज जो आई उसके, तूने उससे इतनी बातें जो करी, तो उसे तो तू ही पसंद आएगी ना. तू कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं बात कर पाऊँ. लाइक वेयर इज ऑल ऑफ दिस कमिंग फ्रॉम. लाइक आई नो दैट शी इज़ हर्ट कि उसका दो ऐसे करके बात कर रहा है, बट देन आई ट्राइड सो मच. मैंने उसको इतना चुप करवाया, उसको इतना बोला है. शी वॉज सो हर्ट. सो शी सेड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू मी, तेरे जैसी लड़कियाँ ऐसी होती है, वैसी होती है, तुमको यही लगता है कि वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम, और ये वो ऐसी सारी बातें. एंड आई वॉज कम्प्लीटली क्वाइट. उसने बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें बोली, बट आई वॉज क्वाइट लिसनिंग बिकॉज आई न्यू दैट शी इज़ हर्ट. उसके बाद भी नेक्स्ट डे आई वेंट हर होम कि घर पे बैठ के शांति से बात करेंगे. उस दिन द एंटायर राइट वेरी क्वाइट, हम तो चुपचाप आ गए. और इस बंदे ने एक बार सोचा भी नहीं कि आई शुड टेक दी अकाउंटेबिलिटी और मैं चीज़ें सॉल्व करूँ इन दोनों के बीच में. नहीं, कुछ भी नहीं उसने किया. वी केम बैक होम और मैं नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी लेके उसके घर गई. उसकी स्लीपर्स बाहर रखी है, एक्टिवा वहीं है, पता है मुझे शी इज़ इन द रूम, फ़ैन ऑन है. उसकी मॉम ने कहा शी इज़ नॉट होम. आई वॉज वेटिंग एंड वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल माई मॉम कॉल्ड मी कि तू कितने देर में आएगी. बट शी डिडंट आंसर. एंड उसके बाद शी स्टार्टेड डेटिंग सम अदर गाय, देन शी स्टार्टेड डेटिंग माई कज़न, एंड दैट्स अनदर स्टोरी, वो मैं बाद में बताऊंगी. बट या दैट्स हाउ इट वॉज. लेट मी नो द I just got emotional and I don't know how to, like, I don't know, I just feel sad. Okay, I hope you all liked the video or whatever, and yeah, let me know if you want to know more of such tragedies of my life. See you in the next one.